हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में फ्रेंड मैं जो यूएस, ईरान और इजराइल का जो ऑपरेशन प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पर को मिडिल ईस्ट में, उसका मैं एक अपडेट लेके आया हूँ कि एक्चुअल में अब वहाँ पर सिचुएशन क्या है और ये सिचुएशन ऐसी कैसी बन चुकी है कि सीज़ फायर करने की वहाँ पर बात हो रही है। एक्चुअल में यूएस को कुछ नहीं मिला, इसराइल को कुछ नहीं मिला, फिर भी सीज़ फायर हो रहा है। बट इसके पीछे बहुत कारण है फ्रेंड। मैं आपको बताऊँगा कि आज एक्चुअल में यूएस ने अपने हाथ पीछे क्यों खींचना चाहता है, और क्योंकि दिक्कतें बहुत बढ़ती रहती है। क्योंकि आप अगर युद्ध में जाते हैं या आप वॉर में जाते हैं तो प्रॉब्लम दिन पे दिन बदतर होते जाती हैं, क्योंकि वॉर कोई सॉल्यूशन नहीं है हर चीज़ का। यूएस कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा चाहता है, जिस वजह से उसको तेल के जो भंडार हैं उन पे अपना कब्जा हो सके, उन पे अपनी डोमिनेंस बन सके। उसी चीज़ के लिए यूएस कहीं ना कहीं इस वॉर को, इस ईरान से उनको प्रॉब्लम है, वहाँ पर को उनको रिजीम चेंज करना है। अब रिजीम चेंज क्यों करना है? एक्चुअल में अपनी डोमिनेंस बढ़ाने के। क्योंकि अगर जो अभी वहाँ पर गवर्नमेंट है वो अगेंस्ट यूएसए है, अगेंस्ट इसराइल है, बट वो चाहते हैं कि प्रो यूएसए, प्रो इसराइल वाली गवर्नमेंट बन जाए, जिससे कि वो इजीली मिडिल ईस्ट में ईरान को मैनिपुलेट कर सकें। और मिडिल ईस्ट में जो ईरान है वो एक अच्छी मजबूत पोजीशन में रहता है हमेशा। और बट एक्चुअल में आने वाले दिनों में अब ये सब कुछ चीज़ें चेंज होने वाली हैं। क्योंकि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बॉम्बिंग करी थी वहाँ पर B2 बॉम्बर ले जाके, उनसे उनने बोला कि हमने जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। बट एक्चुअल में कितना डिस्ट्रॉय हुआ है ये तो अब ईरान को पता होगा और यूएस को भी पता होगा। बट उसके दूसरे दिन ही यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका एक मैसेज आता है कि वो बोलते हैं कि सीज फायर कर देंगे। बट सीज फायर का कोई मीनिंग नहीं होता कि आप हर चीज़ करके आते हो, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता, उसके बाद सीज फायर करने का मतलब क्या है? तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा मतलब है फ्रेंड वो है डेमोक्रेसी। अगर जिस देश में डेमोक्रेसी होती है ना, उस देश में जो प्रेसिडेंट है वो अपने मन से इतना काम नहीं कर सकता। क्योंकि डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं आपने बचपन में पढ़ी होगी कि लोगों की सरकार रहती है, और अगर आप कोई गलत काम करते हैं, कोई ऐसा अगेंस्ट आप अपनी कंट्री के तरफ जाते हैं जिससे कि आपके कंट्री को कोई बेनिफिट नहीं है, तो उसमें लोग कहीं ना कहीं खड़े हो जाते हैं। और मैं सुबह से मीडिया में ये चीज़ देख रहा था कि कहीं ट्रंप का इम्पीचमेंट ना हो जाए, कहीं ट्रंप को राष्ट्रपति से न निकाल दिया जाए, और साथ में कुछ तो बोलते हैं बहुत सारे वहाँ पर को आंदोलन भी चल रहे हैं, लोग सड़कों पे आ गए हैं यूएस में और पूरा घेराबंदी कर रहे हैं। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। कहीं भी लोकतंत्र में एक आवाज़ उठाने का एक ऑप्शन होता है लोगों के पास। अगर लोकतंत्र नहीं होगा तो आवाज़ उठाने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि लोकतंत्र में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आपका जो लीडर है वो एक मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकता है। तो ये मेरे को एक कारण लगता है, बट ऐसा कोई खबरों में नहीं है। बट मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल रहती है, और ट्रंप कहीं ना कहीं मुंह से बोल सकते हैं बट अपने हाथों से काम नहीं कर सकते। क्योंकि डेमोक्रेसी के नीचे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं जो उस देश की पूरे संविधान को, पूरे लोकतंत्र को बचाए रखते हैं। ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप के पूरे कंधों में है। हाँ ज़रूर उनके पास काफ़ी पावर है, बट इतना भी पावर नहीं है कि वो आप अपने देश की ना सुने, अपने नीचे के। आपको कहीं ना कहीं आप जवाबदारी होती है आपके ऊपर। अगर जैसे आप चाइना को देखते हैं और रशिया को देखते हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो तब आप देखते हैं कि कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है वहाँ पर। को पुतिन है और शी जिनपिंग है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें चलती रहती हैं। और साथ में इसराइल में भी ऐसा ही है, आपको डेमोक्रेसी लगेगी बट डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पर को भी। मेरे को ऐसा लगता है उनको लोगों को देख के, और जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं नेतन्याहू, उनको देख के ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। और यूएस कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, और ऐसा सपोर्ट करता है इसराइल को कि वो इतना डोमिनेट करता है। बट इस बार जो ईरान ने उसकी धुनाई कर रखी है, जिस तरीके से पिटाई कर रखी है इसराइल की, तो वो काबिल तारीफ़ है। ईरान ने मतलब दिखाया है कि पावर है। आज मैंने फर्स्ट टाइम इसराइल को गाजा में उसने पूरी प्रॉब्लम खड़ी करी, गाजा को पूरा बर्बाद कर दिया। और साथ में आप देख सकते हैं इसराइल की बहुत ज़्यादा पिटाई कर रखी है ईरान ने इस बार, और इतने बॉम्ब गिरा रखे हैं कि मतलब न्यूज़ में देखने को मिल रहा है कि सचमुच में कुछ इसराइल में हो रखा है। ठीक है ना? तो अब वो कितना नुकसान हुआ है वो तो वो लोग ही बताएंगे, बट न्यूज़ में जो खबर निकल के आती है तो उससे कहीं ना कहीं एक हमें अनुमान मिलता है कि एक्चुअल में वहाँ पर सिचुएशन क्या है करके। तो बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं, और यूएस के ट्रम्प साहब हैं वो चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए। बट अब सीज फायर करने के लिए भी आपके पास कुछ ऑप्शन तो हो। अब दोनों देश आपस में लड़ रहे हैं, अब क्या रिजल्ट निकलेगा इसका कोई अभी आंसर नहीं है। अब कहीं ना कहीं अपने अपने आत्मसम्मान के लिए दोनों देश लड़ रहे हैं कि कौन लास्ट में मिसाइल दागेगा। तो अब देखने वाली बात होगी कि एक्चुअल में अब आगे क्या होने वाला है। तो ये सब वॉर जो होती है, हमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हम जैसे हमारा देश इंडिया है तो हमें
मुझे लगता है कि हम काफ़ी अच्छे पाथ पे चल रहे हैं और हमेशा ऐसे माइंडसेट के साथ हमें चलना चाहिए आगे। ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, एक इंसान का ही नहीं पूरी कंट्री का एक ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए। अगर कंट्री का अगर ग्रोथ माइंडसेट नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कहीं ना कहीं यूएस का जो ग्रोथ माइंडसेट है वही आज उसको सुपर पावर बना के रखा हुआ है। तो वही चीज़ें हमें अपने देश पे भी चाहिए और कहीं ना कहीं हमें वॉर से उलझना नहीं चाहिए। वॉर कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी भी चीज़ का, कहीं ना कहीं वो आपको उलझा के रखेगा, उससे कोई बेनिफिशियरी चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ें पूरे देश को बर्बाद कर देती है वॉर, बहुत सारी चीज़ें। तो अब एक्चुअल में होगा क्या वो तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। तो अब क्या होगा आपको मैं ऐसे अपडेट करते रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड तो आप मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा मेरी वीडियोस को। और मैं आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो लेके आऊँगा हर चीज़ के लिए, और कभी लेट भी हो जाता है क्योंकि हमारा नया चैनल है। तो आप मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड।